हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एस के एम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा और ये आपके यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया पेपर है। एक बात ध्यान देना, तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब कहेंगे गुरुदेव ये यूपी बोर्ड की तो अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे आई नहीं है, तो मैं आपको बता दूं जो आपका यूपी बोर्ड है बेटा, वो आपका सेम टू सेम पैटर्न पे आपको देने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे पेपर की शुरुआत करेंगे क्योंकि अब हमारा नवंबर का महीना आ गया है, तो हमें जम के पढ़ाई करना पड़ेगा क्योंकि दो आपके महीने आपके पास बचे हुए हैं, ये नवंबर है और दिसंबर है। जनवरी में प्री बोर्ड परीक्षाएं हैं तो उसको छोड़ ही दीजिए, और फरवरी में आपकी बोर्ड परीक्षाएं हैं और सेकेंड वीक में आपकी फरवरी में बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। और हाँ, महाभारत बैच से जुड़िए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वो बैच पढ़िए जो आपके बोर्ड में आएगा। ये रहा सर, ये आपके बोर्ड के द्वारा जारी किया गया अपना जीव विज्ञान का सर पेपर, जो कि आपको बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। मान लीजिए नहीं मिल पा रहा है तो एस के एम स्टडी टेलीग्राम चैनल है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जाके ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं इसका आपको पीडीएफ जो है बेटा भेज दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके बढ़िया इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं सर जी। और आने वाले वीडियो में हम इसको पूरा पूरा सॉल्व भी करा देंगे, इसकी आपको चिंता नहीं करना है। सबसे पहला यहाँ पे समय है कितना, 3 घंटे 15 मिनट का इन्होंने दिया है। कुछ निर्देश दिए हैं, प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तर की जो पुष्टि है नामांकित रेखा चित्रों द्वारा देना है, और सभी प्रश्नों के जो निर्धारित अंक हैं उसके सम्मुख दिए गए हैं, मतलब कि कौन कितने नंबर का प्रश्न है वो इन्होंने दे रखा है पूरा पूरा, ठीक है। आई थिंक उतना आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो एक काम करते हैं हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि जो बोर्ड वाले होते हैं बहुत छोटे छोटे वो बनाते हैं, ठीक। अब आपको दिखाई दे रहा है ना सारी चीजें। चलिए सर, अब आपको चीजें सही से आपको दिखाई दे रही होंगी। सबसे पहला इन्होंने दिया है, क्या दिया है इन्होंने, बहुविकल्पी दिया है। क्या दिया है, सही विकल्प चुनकर उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखने के लिए इन्होंने दिया है। क्या दिया है, पहला सवाल है इन्होंने, क्या दिया, पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा भाग पुष्प का जनन जनन अंग का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब ऐसा कौन सा भाग है जो पुष्प के नर जनन अंग का क्या करता है सर, प्रतिनिधित्व करता है, वो आपको यहाँ पे बताना है नाम। तो ध्यान दीजिएगा, जो आपका यहाँ पे परागकण होता है, क्या होता है, परागकण, ये तो हमारा एक पुमंग का क्या होता है, हिस्सा होता है। क्या होता है, हिस्सा होता है। तो यहाँ पे पुमंग वाला क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। गुरु बीजाणुधारी जायांग, जायांग जो होता है यह मादा मादा जनन अंग का क्या करता है सर, प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। क्लियर है ना यहाँ तक, चलेगा। अगला यहाँ पे प्रश्न ख वाला, मनुष्य में संतान लिंग निर्धारण होता है सर पिता के लिंग गुणसूत्र से। ध्यान देना, पिता के लिंग गुणसूत्र से क्या होता है, संतान का लिंग निर्धारण होता है। अगला है जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है सर। जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो उपयोग होता है वो हमारा चिकित्सा में भी होता है और कृषि में भी होता है, यानी कि इनमें से दोनों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। यह वाला है निम्नांकित में से किसी भारत में जैव विविधता का तप्त स्थल समझा जाता है, मतलब हॉट स्पॉट। सर ये तप्त स्थल का मतलब क्या है, थोड़ा समझिएगा। तप्त स्थल का बेटा मतलब वो होता है एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार की प्रजातियों का, जातियों का पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता तप्त स्थल कहलाता है। मतलब कि एक ही जगह है, एक ही व्यक्ति है, लेकिन वो बहुत सारे प्रकार से उपलब्ध है। जैसे आप जाएंगे फूलों के बगीचे में, आप फूलों को कई वेराइटियां देखने के लिए मिलेगी। जगह एक ही है लेकिन कई प्रकार के फूल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मार्केट में जाएंगे, नाम तो पटाखा ही है लेकिन छुरछुरिया है, गुरुदेव और क्या बोलते हैं, सुतली बम है, बंदर छाप बम, तो कई प्रकार के बम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो वो हो जाता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं, जैव विविधता तप्त स्थल बोला जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, अरावली पर्वत, इंडो गंगटेकी मैदान, और यहाँ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। आपको टेंशन नहीं लेना, एक दो दिन का वक्त दीजिए, हम पूरा सॉल्व करके आपको देंगे एकदम एक एक क्वेश्चन। उसके बाद इन्होंने बोला है सर अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय प्रश्न, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, सर जो डाउन सिंड्रोम होता है, क्या होता है डाउन सिंड्रोम, उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। लैंगडन डाउन ने डाउन सिंड्रोम की खोज किया था, उसमें होता है एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है सर जी, हाँ, कमी हो जाएगी, वृद्धि हो जाती है। तो किसमें जोड़ी में एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है सर, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है ना।
क्या होता है? फंसा लेंगे आपको। पहला यहाँ पे क्लाइनफेल्टर और टर्नर सिंड्रोम गुणसूत्र संख्या पूछा है। फिर यहाँ पे नर जन्म कोशिकाएं किस विभाजन द्वारा शुक्राणु का निर्माण करती हैं? एक एक शब्दों में इसका आंसर देना है, एक एक लाइन में हम आपको दे देंगे। परागकण मात्र कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है, मतलब कितनी होती है? फिर यहाँ पे है उस एंजाइम का नाम लिखिए जो डीएनए अणु को खंडों में तोड़ देता है। मतलब जो डीएनए अणु को क्या करता है, खंडों में तोड़ देता है। उस यहाँ पे डीएनए अणु का क्या करना है आपको, नाम लिखना है। ठीक है, अगला यहाँ पे है समष्टि में परिकल्पित पिरामिड किस प्रकार के होते हैं? और एक सभी के सभी सर कितने नंबर के हैं? 5 नंबर के यहाँ पे हैं। कितने नंबर के आएंगे आपके? 5 नंबर के यहाँ पे आने वाले हैं। उसके बाद अति लघुत्तरीय टाइप फर्स्ट प्रकार का यहाँ पे है प्रश्न। अक्षियों में लिंग निर्धारण को स्पष्ट कीजिए। देखिएगा 3 प्रश्न आएंगे, तो अच्छे से ध्यान दीजिएगा। सर कितने प्रश्न आते हैं? 3 प्रश्न। पहला अक्षियों में, दूसरा मनुष्यों में, और जो तीसरा आता है आपका मधुमक्खियों में। मधुमक्खियों में ये वाले 3 आपके खूब भर भर के लिंग निर्धारण से आते हैं प्रश्न। उसके बाद है वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का कुछ नामांकित चित्र बनाइए। प्रतिरक्षा क्या होती है? आर्किड का पौधा आम के पेड़ की शाखा पर उग रहा है। आर्किड और आम के पेड़ के बीच पारस्परिक क्रिया को आप कैसे स्पष्ट करेंगे? और उसके बाद है एक स्थलीय पारितंत्र में अपघटन चक्र का आपको आरेखीय निरूपण करना है। क्या करना है सर? आरेखीय निरूपण करना है। उसके बाद यहाँ पे अति लघुत्तरीय टाइप सेकंड प्रकार का प्रश्न है। पहला यहाँ पे लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में कोई आपको 3 अंतर स्पष्ट करना है, मतलब 3 अंतर को आपको लिखना है सर। उसके बाद है हमारे समाज में लड़कियां पैदा होने पर दोष केवल महिलाओं को दिया जाता है, क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? और उसके बाद है यहाँ पे ग नंबर वाला एक संकर क्रास का उदाहरण लेते हुए मेंडल के प्रभाविता नियम की आपको व्याख्या करना है। और घ वाला है डीएनए कुंडलिनी की कौन सी विशेषता वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रकृति के सेमी कंजेटिव रूप में परिकलित करने में सहयोग किया, और इसकी आपको व्याख्या करना है। ठीक है ना? इसकी सोल्यूशन की मैं डेट बता देता हूँ। आप 2 दिन बाद आप इसका पूरा सवाल ले लीजिएगा और पेपर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे आपका 5वां का प्रश्न देखिएगा क्या है। 5वां में 4 सवाल है। मलेरिया परजीवी जीवन चक्र का स्वच्छ एवं नामांकित चित्र बनाना है। सवाल है जैविकी जीव विज्ञान के अध्ययन ने संक्रामक रोगों को नियंत्रित करने में किस प्रकार हमारी सहायता की है? जैव उर्वरक किस प्रकार मृदा की उर्वरता बढ़ाते हैं? और फिर यहाँ पे वैक्यूलो वायरेसिस क्या होता है आपको बताना है, 2-2 नंबर के। फिर यहाँ पे 6वां वाला प्रश्न है, क्या यहाँ पे है निम्नलिखित पर आपको टिप्पणी करना है। पीसीआर पर और प्रतिबंध एंजाइम पर क्या होता है? फिर ख वाला है जैव प्रौद्योगिकी का किसी क्षेत्र में क्या उपयोग है? ग वाला है परजीवी जंतु से आप क्या समझते हैं, कोई एक उदाहरण दीजिए। और घ वाला है अंतर आपको स्पष्ट करना है उत्पादन और एवं अपघटन, परजीविता एवं सभोजिता में आपको सर अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है। क्या बोला है आपको? अंतर स्पष्ट करने के लिए सर बोला है। उसके बाद दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, दिखाई तो दे रहे हैं ना? क्लियर है कि नहीं? बताइएगा सर। ना क्लियर होगा बताइएगा। मनुष्य के नर जनतंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, इसमें शुक्राणु कहाँ संचित होते हैं अथवा में पुष्पी पादपों में बीजाणुजनन का आपको सचित्र वर्णन करना है। फिर यहाँ पे 8वां है अनुवांशिक कुटी क्या होती है, इसकी मुख्य विशेषताएं लिखिए। अथवा में जैव विकास किसे कहते हैं? भूवैज्ञानिक कालों से होकर पादपों के विकास का सचित्र वर्णन कीजिए। फिर 9वां यहाँ पे पादपों की जाति विविधता 22% जंतु की 72% की अपेक्षा बहुत कम है, क्या कारण है? जंतु में अधिक विविधता मिलती है। वो नहीं आ रहा है तो अथवा हम ये कर सकते हैं ये वाला कि किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाति छत के मुख्य क्या क्या कारण है, आपको बेटा क्या करना है? स्पष्ट करना है। तो ये रहा आपका यूपी बोर्ड के जीव विज्ञान का जो है जारी किया गया मॉडल पेपर है। आने वाले वीडियोस में हम इसको पूरा सॉल्व करा देंगे, उसकी जिम्मेदारी हमारी है। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।